हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाली अच्छी अच्छी वीडियोस जो कि आपको अपडेटेड रखती हैं और सही डिसीजन लेने में अब्रॉड स्टडीज से रिलेटेड हेल्प करती हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियोज़ को लाइक भी कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर भी हिट कीजिए। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इस साल 2024 में जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो इंडिया से जाके अब्रॉड में जाके पढ़ाई करते हैं, उनके लिए अभी भी यूके इतना ज़्यादा ल्यूक्रेटिव क्यों है और इतने स्टूडेंट्स आज भी क्यों यूके में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक पे। देखिए, यूके में काफ़ी रूल्स जो हैं चेंज हुए, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आई, बट पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो है वो कंटिन्यू किया गया है। एक ये कारण है कि अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं जो सीरियस है पढ़ाई को लेकर और जिनको हाई क्वालिटी एजुकेशन चाहिए और एक अच्छा करियर प्रॉस्पेक्ट आगे जाकर एक ग्रोथ चाहिए, करियर पाथ चाहिए, वो यूके को चूज़ कर रहे हैं। आई अग्री कि डिपेंडेंट वीज़ाज़ यूके में बंद कर दिए गए हैं, लेकिन डिपेंडेंट वीज़ा वाले जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते थे, मेजरली हम लोगों ने ये देखा है कि उसमें से 70% स्टूडेंट्स को सिर्फ इमिग्रेट करने से मतलब था, एजुकेशन से नहीं। व्हेरेas बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जो करियर में ग्रोथ देख रहे होते थे, पढ़ाई के प्रति सीरियस भी होते थे और वो भी वहाँ यूके में आज के दिन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट जब डिपेंडेंट वीज़ा बंद हो गया है तो उस पे टॉपिक पे ज़्यादा डिस्कशन करके कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं मेजर पॉइंट्स, जो कि बहुत सारी अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से जिसके चलते इंडियन स्टूडेंट्स आज भी यूके को सेलेक्ट कर रहे हैं, यूके को चूज़ कर रहे हैं। यूके जो है आज भी नंबर 1 डेस्टिनेशन है जो कि इंडियन स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं। पहला रीज़न जो है यूके चूज़ करने का, दैट इज़ एकेडमिक एक्सीलेंस। अगर हम लोग एकेडमिक एक्सीलेंस की बात करें, आज के दिन भी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जो 2024 की है उसको हम लोग स्टडी करें अगर, तो जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड में हैं, उसमें 4 यूनिवर्सिटीज़ यूके की हैं, व्हिच मीन्स 40% ऑफ द टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, दे स्टिल बिलॉन्ग टू यूनाइटेड किंगडम। यूके की यूनिवर्सिटीज़ की काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन अच्छी है, डिग्री की जो रेपुटेशन है, ग्लोबल रिकॉग्निशन है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो यूके में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। लास्ट ईयर जो सर्वे हुआ है, उसके हिसाब से भी अगर देखें तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जितने भी यूके में पढ़ते हैं, 83% ऑफ देम दे डू गेट अपॉर्चुनिटीज़ एंड दे डू गेट एम्प्लॉयड इन यूके इटसेल्फ। एम्प्लॉयबिलिटी रेट इज़ वेरी हाई इन केस ऑफ यूके। इसके साथ-साथ गुड न्यूज़ इज़ कि ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर वीज़ा व्हिच इज़ अ टियर 1 वीज़ा, वो भी यूके ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अगर कोई भी स्टूडेंट यूके में पढ़ने के बाद वहीं पे कोई उनके पास बहुत अच्छा स्टार्टअप आइडिया है, तो वहाँ पर ही अपना बिज़नेस स्टार्ट करके, उसको रन करके, फंडिंग रेज़ करके वहीं पे सेटल डाउन कर सकते हैं एंड ग्लोबली अपना बिज़नेस जो है उसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। इस तरह की अपॉर्चुनिटी हर कंट्री में नहीं मिलती। कुछ कंट्रीज़ जहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है यूके के अलावा, वो है जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया। बट यूके में ये जो स्ट्रीम है, ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती है, जो कि वहाँ पर जाकर स्टार्टअप अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स की अगर हम लोग बात करें, तो यूके में सिर्फ अगर हम लोग ब्रिटिश काउंसिल की ही बात करें तो बहुत सी उन लोगों ने, लेट्स से मिलियंस एंड मिलियंस में, करीब 6 मिलियन जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की स्कॉलरशिप जो है इंडियन स्टूडेंट्स को ही दिया है इन डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे कि जो स्टेम स्कॉलरशिप्स है फॉर वुमेन, इंडिया शेवनिंग स्कॉलरशिप है, देन ग्रेट स्कॉलरशिप है, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, चार्ल्स फलासे इंडियन ट्रस्ट स्कॉलरशिप है। इस तरह की बहुत सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है जो कि ब्रिटिश काउंसिल जैसी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही है इंडियन स्टूडेंट्स को। इसके अलावा वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है, वो भी बहुत सी स्कॉलरशिप्स जो हैं वो इंडियन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती हैं। 30% 40% तक स्कॉलरशिप मिलना यूके की हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ में आज के दिन में आम बात है। देखिए, इसकी सबको जानकारी होती नहीं, स्टूडेंट्स जब अपने एप्लीकेशन करते हैं उनको नहीं पता होता। अगर आपको भी स्कॉलरशिप लेके यूके में पढ़ना है, आप हम लोगों को कॉन्टैक्ट कीजिए, हम लोग ट्राई करेंगे। 100% तो नहीं, बट 25-30% तक की स्कॉलरशिप आपको हम लोग दिलाने में ज़रूर हेल्प करेंगे। एंड वी आर एक्सपर्ट्स इन यूके। हमारा सक्सेस रेट वीज़ा का बहुत हाई है, आपसे कह सकते हैं कि 100% सक्सेस रेट हमारा यूके वीज़ा का है और इसमें हम लोग आपको बहुत अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भी यूके से ही पढ़ा हूँ अराउंड 2009-10 में। आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, विच इज़ अ रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी। तो मैं खुद वहाँ रहा हूँ,
एंड मुझे पूरा इनसाइड आउट पता है कि यूके में क्या होता है, प्रोसेस कैसा होता है, वहाँ जाने के बाद आपको कैसे गाइडेंस चाहिए, क्या सपोर्ट चाहिए, तो आई कैन गाइड यू वेरी वेल विद दैट। इसके साथ-साथ जो स्टूडेंट वीज़ा एंड एक्सेसिबिलिटी है दैट इज़ वेरी हाई। जो स्टडी वीज़ा का जो आउटकम रेट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, यूके में काफ़ी ज़्यादा है। इंटरव्यू होते हैं बट वो सिर्फ स्टूडेंट्स की जेन्युइनिटी को चेक करने के लिए, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करने के लिए होते हैं। यहाँ तक कि फंडिंग जो दिखाने की बात है वो भी बहुत ईज़िली इंडियन स्टूडेंट्स दिखा सकते हैं, एजुकेशन लोन के बेसिस पे दिखा सकते हैं, सेविंग्स है तो सिर्फ 28 डेज़ ओल्ड आपको फंड्स चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि 3 मंथ्स टू 6 मंथ जैसे न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के केस में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड सबसे अच्छी बात है, आईएलटीएस के बिना भी आपको यूके में ऑप्शंस मिल जाते हैं, पीटी, डुओलिंगो, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आइल्स वेवर, ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको यूके के केस में मिलती है। एक मात्र आज के दिन भी ऐसी कंट्री है यूके जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसके बराबर कोई कंट्री नहीं है और जो सबसे ज्यादा रीजनेबल भी आती है। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की बात करें, जितने में आप इंडिया में एमबीए करते हो उतने में आप उससे सस्ते में यूके में हाई रैंक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर लेते हो, एमबीए कर लेते हो। आज के दिन भी यूके आपको बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है। इसके साथ साथ आपकी जो कोर्स की ड्यूरेशन होती है मास्टर्स की वो 1 साल की होती है और बैचलर्स की 3 साल की होती है। इसका ये बेनिफिट है, आप अपनी लाइफ का 1 साल सेव कर लेते हो, जो कि आप वर्किंग अपॉर्चुनिटी सर्च करने के बाद जॉब एक्सपीरियंस गेन करने में यूज कर सकते हो, पैसे कमाने में यूज कर सकते हो। तो यूके में आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन तो मैंने आपको बताया ही। इसके साथ साथ यूके के और बेनिफिट्स की मैं अगर बात करूं तो वहाँ एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर आपको मिलता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर स्टूडेंट्स को तो मिलता ही है। इसके साथ साथ और बेनिफिट्स की बात करें यूके के केस में तो आपको बताना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग तो हाई है ही, इसके साथ वर्ल्ड क्लास आपको एजुकेशन तो मिलती ही है और एडमिशन आपको आइल्स के बिना भी पॉसिबल है, पीटी, डुओलिंगो के बिना भी पॉसिबल है, आइल्स वेवर आज के दिन भी यूके में पॉसिबल है। अफोर्डेबल फीस तो है ही, साथ के साथ साथ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। एंड बेस्ट पॉइंट इज कि जो स्पेशलाइजेशन कोर्सेज की आपको यूके यूनिवर्सिटीज में आज के दिन में मिल जाती है वो हर कंट्री में नहीं मिलती। आप साइबर सिक्योरिटी बोलेंगे आपको साइबर सिक्योरिटी मिलेगा, आप फिनटेक बोलेंगे आपको फिनटेक मिलेगा, आप एक्चुरियल साइंस बोलेंगे आपको एक्चुरियल साइंस जैसे लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग कोर्सेज भी मिल जाते हैं। रोबोटिक्स पढ़ना चाहते हैं, एआई पढ़ना चाहते हैं, जो आप सोच सकते हैं वो प्रोग्राम आपको यूके में उनकी यूनिवर्सिटीज में वो स्पेशलाइजेशंस आज भी मिल जाती है। इसके साथ साथ मास्टर्स कोर्स में आपको पेड इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज भी पॉसिबल होती है। यूनिवर्सिटीज आपको हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती है, अश्योर नहीं करती, गारंटी नहीं देती, बट दे डू सपोर्ट यू। वीजा भी आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के बेसिस पे एक्स्ट्रा ड्यूरेशन का 2 साल तक, 2.25 साल तक का भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज के थ्रू मिल जाता है। यूके जाके पढ़ना चाहते हैं, वी आर द राइट पीपल टू कॉन्टैक्ट। आप हम लोगों को कॉन्टैक्ट कीजिए, पहला कमेंट जो है वो व्हाट्सएप लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, आप हम लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। एंड कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। हमारी टीम को मंडे से सैटरडे कभी भी कॉन्टैक्ट कीजिए 10 AM से 7 PM के बीच में। विल आंसर योर क्वेरीज एंड विल मेक श्योर कि आपका भी यूके जाने का जो सपना है वो सच हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए बेल आइकन पे भी हिट कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू, आई विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी।